तो इतिहास की ये दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी है। छोटा सा पार्ट हमने वो बता दिया कि इतिहास की शुरुआत कहां से है, कैसे है, क्या है। ठीक है। स्टार्टिंग दौर में नब्बासार काल में आते आते यहां पे एक क्वेश्चन और जनरेट हुआ था कि इंसान को सबसे पहले क्या कहा गया, या वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं लोग। तो यहां पे लिख लो होमो सेपियस। होमोसेपियस हो गया, मिटा दो बेटा। होमोसेपियस के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। अब मैं डेफिनेशन फिर दोबारा तुमसे ये पूछूं, ज्यादा देर तो नहीं हुई है ना बताए हुए भी, कि बताइए इतिहास क्या है? एक लाइन में या छोटी सी डेफिनेशन में आंसर देना है तो क्या कहोगे आप? जिसका लिखित में साक्ष्य मौजूद है, ये कहते हैं हमारे लिए। हम भी मान लेते हैं भाई, जब भी तो मानेंगे कुछ पढ़ लिया हमने इतिहास, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन, बाकी जो लिखा हुआ नहीं है वो इतिहास नहीं है क्या, मगर है। वो वाला हिस्सा जो पहले बताया था। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, आप डालोगे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से पहले इस इतिहास के पार्टीशन कर देते हैं। अब इस इतिहास को भी हमने 3 भागों में पढ़ना है आने वाले समय में। ठीक है भाई, ये आपको पता है कौन कौन से। देखना, चीजों को जो ब्रेक करके छोटा छोटा कर लेते हैं ना, तो आसान करना आसान हो जाता है, कवर करना, याद करना, है ना। हमें पता रहता है कब हम कहां एंट्री कर गए। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, फिर कौन सा? मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, कालीन मत लगा, लाइन लगा रहा हूं, तुम लगा लेना, इतिहास। और नंबर 3 कौन सा? बोलो। आधुनिक। जो इंग्लिश पढ़ते हैं बच्चे उनको पता ही होगा, एसेंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। यही नाम ज्यादा प्रचलित है। और इंग्लिश भी क्या, हम तो इंग्लिश पढ़ते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके पढ़ते हैं, ना तो प्रॉपर हिंदी ही पढ़ते हैं ना ही प्रॉपर इंग्लिश पढ़ते हैं। तभी आज हमारे सब्जेक्टों में हिंदी लगाई गई है। ना तो हमें यह पता है कि हमें हिंदी का ज्ञान है, ना हमें यह पता है कि इंग्लिश का ज्ञान है ना। जहां लोग इंग्लिश नहीं जाते वहां थोड़ा सा इंग्लिश बोल के थोड़ा सा गर्व फील कर लेते हैं, हाँ भाई हमें कुछ सेंटेंस पता है, कुछ मीनिंग पता है। इतने तो हमारे मम्मी पापा दादा दादी को पता है। वैसे माना जाता है कि इंग्लिश महावाह्य लैंग्वेज में शामिल है, मगर आज तो भैया इसी का बोलबाला चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जहां ज्यादातर शब्द जब भी बोलने की बारी आए, लिखने की बारी आए, तो साइलेंट हो, तो कैसे आप अच्छा मानोगे, है ना। नॉलेज पढ़ते हो, के साइलेंट। हर चीज में क्या करोगे बेटा? हर चीज में जब लिखने की बारी आए, ये साइलेंट है जी। अबे साइलेंट का क्या मतलब? हिंदी में एक खास बात यह है, जो लिखोगे वो बोलोगे, और इंग्लिश में क्या होगा? लिखोगे कुछ, बोलोगे कुछ, पढ़ोगे कुछ। तो अलग अलग चीजें हैं। हिंदी में क्या है, कोई छुपाव नहीं, कोई चीटिंग नहीं। जो आपने बोलना है वो आपने लिखना है, वही आपने बोलना है ना। चलो छोड़ो, ये तो हिंदी और भाषाओं का ज्ञान हो गया। तो बेटा आपको 1 बाय 1 ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, अभी हम इतिहास करेंगे, प्राचीन इतिहास शुरू। जैसे ये शुरू होगा, इन सबके पार्ट अलग अलग बांट दिए, सबके समय भी स्टार्ट तुम्हें पता रहेंगे। अब तक मैंने कोई समय नहीं बताया था, तो 1 बाय 1 आगे चलेंगे और आपको पता हो जाएगा कब कहां क्या क्या घटना घटी है। ठीक है, तो मिटा दूं यहां से आगे। अब आप प्राचीन इतिहास डाल दो। प्राचीन इतिहास डालने के बाद सबसे पहले जो सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यहीं से ही शुरू होता है। आर्मी वालों, अग्निवीर वालों का तो सिलेबस ही यहां से स्टार्ट होता है। उस सबको हम काट देते हैं, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन बताने होते हैं। आग कब मिली थी, पहिया कब आया था, बस बात खत्म। बाकी सब कुछ कट, कुछ भी नहीं है। मगर तुम्हारे लेवल में थोड़ा सा बताने की जरूरत थी, तो इसलिए बता दी। ठीक है, तो आपने प्राचीन इतिहास में लिखना है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सर आगे क्या भाई, तुम देखिए, देख क्या फोन आ रहा है। का समय, सभ्यता का समय कब से कब तक है? 2500 बीसी से 1500
BC तक। अलग अलग किताबें अलग अलग समय दिखाएंगी, ये भी ध्यान रखना है। कोई 37 तो कुछ दिखाएगी, कोई 27 तो कुछ दिखाएगी, यहां से शुरू करेगी, है ना। अलग अलग किताबों का अलग अलग मत है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। हम यहीं से ही पढ़ाते हैं, तो हमें आंसर अब तक जिस भी बच्चे को पढ़ाए यहीं से मिला है, तो हम तो इसी पे फोकस करेंगे। 2500 से आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से एक ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, BC का मतलब यहां पे लिख लो बेटा, क्या है, ईसा। यहीं पे मैं बताना पड़ेगा मुझे, क्या है, ईसा पूर्व है इस पे, हाँ, इंक के लिए इंक, हाँ। तो बात समझ में आ गई। 2500 BC से 1500 BC। अब BC क्या है वो समझ लो, है। देखना, इतिहास में आने वाले समय में आप 2 चीज पढ़ोगे, नंबर 1 BC और नंबर 2 AD। ये दोनों कैलेंडर ही है ना, जिसे संवत बोलते हैं आप, है। तो देखना, BC का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्राइस्ट। और AD का मतलब है एनो डोमिनो, ठीक है। अब इसमें कैसे करोगे, इसको तो लिख देते हैं ईसा पूर्व और इसको लिख देते हैं ईसवी, ठीक। अब ये जो कैलेंडर है ये शुरू हुआ था, इसको अगर और तरीके से बोला जाए तो ये है विक्रम संवत। कौन सा है ये, विक्रम संवत। कब चला था, 58 BC में। कब चला था विक्रम संवत, कब चला था, याद नहीं है किसी को भी, याद होगा भाई। और शक संवत, ये कौन सा है, इसको बोला जाता है शक संवत, जो राष्ट्रीय पंचांग है आपका। 57 में हुआ था स्टार्ट, बताया था ना, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था, पहला महीना कौन सा है, चैत्र, याद है ना, क्वेश्चन आता है कई बार। शक संवत कब चला था, 78 AD में। बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखना, आपसे और क्या पूछेगा, ये दोनों कैलेंडरों में अंतर क्या है। कई चीजें और भी मत बन जाती हैं, और सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना तो ईसा पूर्व हो गई, है ना, और ईसा मसीह के जन्म की बाद ईसवी हो, है ना, ये माना जाता है। तो कई सारी चीजें हैं, कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो सारे याद हो जाएंगे बेटा, ठीक। अभी 2 क्वेश्चन और मैं यहां पे ऐड करवा सकता हूं कि शक संवत किसने चलाया, कनिक्स ने, है ना। शक संवत किसने चलाया, राजा कनिक्स ने। कब, 78 AD में, जब चौथी बौद्ध संगति होगी, आने वाले समय में पढ़ोगे आप, ठीक है। विक्रम संवत चलाया विक्रमादित्य राजा हुए एक, उन्होंने, है ना। आने वाले समय में और भी कैलेंडर स्टार्ट होंगे, गुप्त काल में गुप्त वाला चलेगा, है ना, और एक हिजरी संवत भी चलेगा, कई सारे संवत चलते रहे हैं, ठीक है, कैलेंडर है अपने अपने। फिलहाल आज जो हम यूज करते हैं सनातनी मामले में, वो विक्रम संवत और शक संवत। शक संवत पूरा भारत यूज करता है, ठीक है, जिसमें जनवरी फरवरी आती है। समझ में आ गई बात, मिटा दो बेटा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने AD और BC इसलिए बता दिया है कि जब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, तो क्या होगा, ये जो BC है ये घटता चला जाएगा, है ना। 2500 साल के बाद जब 100 साल गुजर जाएंगे तो 2400 साल में पहुंचेंगे, है ना। तो एक समय ऐसा आएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ऐसे कैसे हो रहा है, आगे बढ़नी चाहिए गिनती है तो घट रही है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बाद में ना आए, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं कि बेटा ये ऐसे होने वाला है। याद रहेगा आपको, AD BC याद रहेगा, ईसा पूर्व और ईसवी दोनों में अंतर है, ठीक है, यहीं पे बता दिया। अगला पॉइंट देखो क्या होगा, फिर सबसे पहले खोजा गया नगर। इस सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया नगर है हड़प्पा। याद रहेगा आपको, वर्तमान में कहां पर है ये, पाकिस्तान। कहां है ये वर्तमान में इसका स्थान,
पाकिस्तान। ठीक है, अब खोजा कैसे गया? खोजकर्ता का नाम, तो आपको यहां से लाइन स्टार्ट करनी है। खोजकर्ता का नाम क्या है बताओ बेटा? वेरी गुड, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी किसके द्वारा खोजा गया? दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई चल रही थी, है ना। तो दयाराम साहनी ने कब खोजा गया? 1921 में। अच्छा, कब पूछे तो एक ही लाइन में देखो कितने क्वेश्चन कवर होंगे, ध्यान रखना। हम पहले लिखवा देता हूं, किसने खोजा? दयाराम साहनी के द्वारा। कब? 1921 में। ठीक है, स्थान किस नदी के किनारे? नदी रावी नदी। वर्तमान में यह स्थान कहां पर है बताओ बेटा? वर्तमान में स्थान कहां पर है? वर्तमान में यह स्थान है किस विभाग के तहत कार्य हो रहा है? पुरातत्विक विभाग, जो चीजों की खोज करता है। पुरानी चीज जो मिलती है कैसे पता लगाते हैं कितनी पूरी है, कितनी पुरानी है? तो लिखो, लिखना, चीजों की उम्र का पता लगाने के लिए या पुरातात्विक चीजों का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? C14। C14 को बोलते हैं कार्बन डेटिंग 14। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग 14, C14। तो चीजों का पता लगाने के लिए कोई चीज मिल गई, अब कैसे पता लगाओ कितनी पुरानी है? तो ये प्राकृतिक खोज का जो हिस्सा है ये किस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है? तो कार्बन डेटिंग 14 कर दोगे, ये बहुत आता है क्वेश्चन। तो ये पुराना पता चल जाता है, आयु पता चल जाती है, चीज कितनी पुरानी है, कितनी एज है, क्या है, कैसे है। और चीजों का आकार पता करना है कि क्या आकार रहा होगा, तो यूज करते हैं C12। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पृथ्वी पे एक समय ऐसा था कि डायनासोरों का बोलबाला था, है ना। समझ रहे हो ना, हमारी संस्कृति का हिस्सा है वो भी, इतिहास का। बिना उनके यहां पे संभव नहीं था कुछ भी। छोटे बड़े बहुत विशालकाय डायनासोर यहाँ पे पृथ्वी पे थे। डिस्कवरी देखा करो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो कितना भारी भरकम क्या कैसे रहा वो सब कुछ C12 बता देगा। कर दोगे आप? अभी जो आपको क्वेश्चन बनेंगे एक लाइन में देखो वही बनेंगे कि बताइए हड़प्पा सभ्यता कब खोजी गई, किसने खोजा? सबसे पहले खोजा गया नगर सन 1921, और किस नदी के किनारे थे? तो रावी नदी। दूसरा खोजा गया नगर, दूसरा खोजा गया नगर, तो दूसरा कौन सा बेटा? मोहनजोदारो के नाम से एक मूवी भी आई थी, ऋतिक रोशन की, है ना। और उसमें काफी कुछ चित्र दिखाया गया था, काफी हद तक चीजें थी। तो आपको उसमें देखा होगा कि कैसे पहनावा, क्या कैसे व्यापार करते थे, है ना। लोग उस समय काफी विकसित हो चुके थे, घर मकान काफी अच्छे थे, सारी चीजें थी, डैम बना के रहते थे, एग्रीकल्चर करते थे, व्यापार करते थे आपस में, मकान बड़े अच्छे थे, बहुत सारी चीजें थी। क्या गया बेटा? ये किसने खोजा? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। एक साल बाद 1922 में किस नदी के किनारे यह सभ्यता या शहर मौजूद था? तो इसमें लिखोगे आप सिंधु। क्या लिखोगे बेटा? अब मैं तुम्हें यह बता दूं कि हमने जो ये चीजें तुम्हें बताई है, क्वेश्चन इससे कैसे बनेंगे। मुद्दा ये नहीं है कि हमने पढ़ा दिया बता दिया, मुद्दा है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन बनाने आपको आ गए ना, तो आपको सिलेबस याद होने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। क्वेश्चन बनाने आने चाहिए, क्वेश्चन बनाने की क्षमता सबकी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा सुनो। आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है? हड़प्पा का भी है, उसका भी है, और एक आध शहर और भी होगा। कौन सा नगर इस नदी के किनारे है? तो जब काफी समय निकल जाएगा ना बेटा, तो फिर पता है क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिंधु टिक करूं या फिर रावी टिक करूं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आपने रावी नदी को पढ़ा है, बाद में सिंधु को। अगर सिंधु नदी को सिंधु सभ्यता से जोड़ोगे तो मोहनजोदारो को जोड़ दो। बात समझ में आ गई? कर पाओगे? और बैचों में नहीं बताया है, आपको लिखना है सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो देखना इसका विस्तार जो था, इसका कहां कहां पर किस प्रकार से था।
और एक चित्र बना लोगे ऐसे, है ना। ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये, तो भारत में और भारत से बाहर ये कहा मांडा, कहां तक था मांडा। मांडा चिनाब नदी के आसपास, मांडा चिनाब नदी के आसपास, जो भारत का किस राज्य में, J&K भारत। और समझ में आ गई। अब यहीं पे देखना, इतना सा लिख दिया, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सिंधु सभ्यता का उत्तर में विस्तार कहां तक था, तो J&K। राज्य आएगा सबसे पहले, क्या आएगा, राज्य, और राज्य में भी कहां पे, मांडा तक। कर पाओगे, अरे हो जाएगा। उत्तर के बाद आ जाओ दक्षिण में। दक्षिण में कहां तक था वो लिखो। दक्षिण में था महाराष्ट्र। दक्षिण में कहां समाप्त हो गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र अहमदनगर तक। महाराष्ट्र में अहमदनगर। महानदी, प्रवर नदी और देमाबाद नदी, है ना, इसके सहारे फैली है, तो नदी नहीं आएगा। आपसे पूछेगा क्या, दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दक्षिण में कहां तक था, महाराष्ट्र तक, अहमदनगर। बात समझ में आ गई। और उत्तर में कहां तक, J&K। कर दोगे, ये लेवल के क्वेश्चन बनेंगे अगर जीएस को थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ते हैं, वरना ये बताते नहीं है, छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश में कहां तक, अगर पूर्व की बात आए तो उत्तर प्रदेश में ही समाप्त हो जाएगा, उससे आगे नहीं मिलेंगे इसके साथ साक्ष्य। ये सब साक्ष्य के हिसाब से है, जो खुदाई की गई, पुरातत्व विभाग ने यह डिसाइड किया कि हमने यहां तक खोजा, हमें यहां पे लास्ट कर दिया, दक्षिण में यहां लास्ट कर दिया, और बाकी का हमने मेरठ शहर पे लास्ट हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर हिंडन नदी, आलमगीरपुर, और नदी कौन सी, हिंडन नदी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं क्या, देखना, आपने एक चीज फोकस किया होगा कि ये जो सभ्यता फैली है, उस समय पे पानी में हैंडपंप तो लग नहीं रहे हैं, ट्यूबवेल तो लग नहीं रही है। कोई भी सभ्यता जब पनपेगी तो नदी के किनारे किनारे ही चलेगी, क्योंकि जल भी तो चाहिए। उस समय नदियों का जल ऐसा ही होता होगा जैसे आज है। हिंडन आज बिल्कुल काली है, जब पीने योग्य पानी था। तो जहां भी जीवन आगे, जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी है, तो उसने नदी का, जल का किनारा चाहिए, क्योंकि इंसान को पता है, आज भी पता है, आज भी इंसान क्या देखता है कि आसानी से पानी अवेलेबल हो जाए, आसानी से मैं कोई चीज खरीद पाऊं, आसानी से बिजली मिल जाए, आसानी से मेरी सेफ्टी रहे, है ना, मार्केट नजदीक रहे, सब कुछ ऐसी चीज देखते हैं। मगर जब जीवन का संघर्ष क्या था, केवल और केवल क्या मिल जाए, पानी मिल जाए। पानी है तो इस समय तुमने देखा होगा, जो सर्वाइवर होते हैं, जो डिस्कवरी पर सर्वाइवर चलते हैं, वो ये देखते हैं कि आखिरकार पक्षियों की चहचहाने की आवाज कहां से आ रही है ना, क्योंकि जहां पक्षी चहचहा रहे हैं आसपास पानी होगा। पक्षी आसानी से ढूंढ लेते हैं ना, बेचारे उड़ के चलते हैं। अब इंसान ऐसे ही चीजों को ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है, बिना पानी के तो जीवन पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो बेटा यहां तक हो गया। अब आ जाओ वेस्ट, बलूचिस्तान। पाकिस्तान का हिस्सा रहा है बलूचिस्तान, हालांकि इसमें लड़ाई चलती रहती है, बलूचिस्तान मना करता है हम इनका हिस्सा नहीं है, हमें आजाद कराओ इनसे। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। नदी नहीं आएगा, स्थान का नाम है सुतका गैंडाकोर, है ना, हालांकि आता नहीं है, सुतका गैंडाकोर, ठीक है। दास्त नदी है, दास्त नदी, नदी नहीं आती है। अब आपसे पूछेगा, अब देखो एक बार फिर आ जाते हैं वापस, डिस्टेंस नहीं, यहां पे